अपने आसपास देखिए गुरुद्वारा, टेम्पल्स और मॉस्क्यूज में लोग हर जगह प्रेयर कर रहे हैं। रात के 2 बजे लोग स्ट्रेंजर से लड़ाई कर रहे हैं रिलीजन के ऊपर, जिनसे आज तक वो मिले तक नहीं है। इंडिया में 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है और ये है रिलीजियस पीपल का ग्राफ। सिर्फ इंडिया की ये हालत नहीं है, यूएस, मिडिल ईस्ट, चाइना और यहाँ तक कि अल्ट्रा मॉडर्न जापान में भी यही है। श्राइन्स के आगे लोग पहले सिर झुकाते हैं और उसके बाद रोबोट्स बनाते हैं। जो लोग एनीमे देखते हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ रियल क्वेश्चन ये नहीं उठता व्हाई बिलियंस बिलीव इन गॉड। रियल क्वेश्चन ये है कि व्हाई पीपल कांट स्टॉप बिलीविंग इन गॉड इवन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आज ये इस टॉपिक को कवर करते हैं विदाउट एनी हेट और ब्लाइंड फेथ के साथ। और मैं हूँ आदित्य ऑन क्यूरियस आदित्य। चलिए शुरुआत। आ जाइए, आज मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ। ह्यूमन ब्रेन जो है उसको अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, उसको आंसर्स चाहिए, फास्ट आंसर्स और कंफर्टिंग आंसर्स। एंशिएंट पीपल जो है उनको ये नहीं पता था कि अर्थक्वेक, डिजास्टर, डिजीजेस ये सब क्यों आते हैं। तो अगर जमीन हिलती थी तो वो ये नहीं कहते थे ओ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वो कहते थे कि कोई ऊपर वाला उनसे गुस्सा है। हिंदू माइथोलॉजी में हम देख सकते हैं कैसे शीशनाग जो है अगर अपने एक हुड से दूसरे हुड के ऊपर अर्थ को शिफ्ट करता है तब अर्थक्वेक आता है। और वहीं पर लॉर्ड वराह अवतार अपने सिंगों के ऊपर अर्थ को लेके बैठा है, तो अगर वो थोड़ा सा भी हिलता है तो अर्थक्वेक आता है। आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये बताता है कि ब्रेन जो है ऐसे पैटर्न्स और एजेंसी को डिटेक्ट करने के लिए वायर्ड है, यानी इसके लिए ही बना है। और जब कोई एग्जिस्ट ना करे तब भी इन पैटर्न्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी को हम कहते हैं हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन। बेसिकली अगर ब्रेन को कोई फॉल्स एक्सप्रेशन भी क्रिएट करनी पड़ जाए तो करेगा, अगर उसके पास कोई एक्सप्रेशन ना हो उससे एस्केप करने के लिए। ऑल इन ऑल रिलीजन जो है सफरिंग को एक मीनिंग देता है, कि उसके पीछे एक रीजन देता है और इस अनकंट्रोलेबल वर्ल्ड में थोड़ा सा कंट्रोल दे देता है। ऋग्वेदा के नसादिया सुक्त मंडाला 10 के हिम्न 129 में भी यही लिखा हुआ है, को अद्धा वेद का ई प्रवोचितुक आजाता कुत यम विश्रसिष्टि, यानी कि हु रियली नोस, हु कैन से फॉर सर्टेन हाउ क्रिएशन बिगिन। एक चीज हम सबको एडमिट करनी पड़ेगी कि लोगों को जब पता चलता है कि वो एक न एक दिन मरने वाले हैं तो वो रिलीजन के प्रति ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। एनिमल्स जो है वो रात भर बैठ के ये ओवरथिंक नहीं करते कि भाई मैं एक न एक दिन मर जाऊंगा या फिर मेरा एग्जिस्टेंस एक दिन खत्म हो जाएगा और मेरी किसी भी करी हुई चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ह्यूमंस ऐसा करते हैं और ये बहुत टेरिफाइंग सोच है। अब इसी को साइकोलॉजी कहती है टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कैसे ह्यूमंस जो है जब उनको पता चलता है कि वो मौत के बहुत करीब है तो रिलीजन, कल्चर और नेचुरल आइडेंटिटी के पीछे ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। और रिलीजन जो है वो साइंस से हटकर एक ऐसा जवाब देते हैं जो कि साइंस शायद ही कभी दे पाए। वो है कि मौत के बाद कुछ मिलना, जैसे कि हेवन, मोक्ष, रिबर्थ और जन्नत। और भले ही ये एक्सप्लेनेशन जो है और ये जो बातें हैं वो लैब प्रूवन ना हो, लेकिन कम से कम वो थोड़ा सा कंफर्टनेस दे देती है कि मरने के बाद कम से कम पूरी एग्जिस्टेंस खत्म तो नहीं हो जाएगी, कि मरने के बाद मुझे जाके तेल में तो नहीं बुना जाएगा ना। कम से कम मैं अगर थोड़ा अच्छे कर्म करके जा रहा हूँ तो मुझे कहीं क्या पता अप्सराओं के बीच रख दिया जाए। भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 20 में भी यही लिखा हुआ है, द सोल इज नाइदर बोर्न नॉर डज इट डाई। इससे बहुत कंफर्ट मिलता है क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि सोल कोई मर नहीं सकती, यानी कि मरने के बाद भी लाइफ हुई, भले ही एक्सप्लेनेशन लैब प्रूवन ना हो, लेकिन ये ह्यूमन से कुछ स्कैरिएस्ट क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देती हैं। हम जो ह्यूमंस हैं वो लोन वुल्फ्स नहीं है, हम लोग हैं ट्राइबल क्रिएचर्स। अब ये जो रिलीजन है इसमें हम लोग साथ में कुछ शेयर रिचुअल्स करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, साथ में मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च जाते हैं। वैसे ही इंडिया में जो रिलीजन है वो एक बिलीफ नहीं है, एक टुगेदरनेस का बॉन्ड देता है, जहाँ पर लोग बस रिलीजन पे इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें मानने का मन है, क्योंकि लोग मानते हैं इसलिए और लोग रिलीजन के ऊपर मान। अभी जो सोशलिस्ट थी एमी दुर्खेम, उन्होंने भी इसी बात पर आई किया। उन्होंने बोला कि जो रिलीजन है वो बस एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि हम ह्यूमंस जो है बॉन्ड बनाना चाहते, लाइक एलिमेंट्स वाला बॉन्ड नहीं, रियल लाइफ इमोशंस वाला। वैसे ही जब हम लोग साथ में मिलके प्रे करते हैं, फास्ट रखते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, तब हमारा ब्रेन जो है ये टुगेदरनेस वाली फीलिंग को एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करके दर्शाता है, जिससे कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत खुश हो जाता है। और इसी शायद टुगेदरनेस की ये जो बॉन्डिंग है इसकी वजह से शायद रिलीजन सरवाइव कर रहा है। अगर सिर्फ एक ही बंदा मानता तो शायद रिलीजन ना चल पाता। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो को देख के भी समझ ही सकते होंगे
क्योंकि यहाँ पर जब दिखाया जा रहा है कि कैसे बस एक आदमी ने अगर छू दिया ऊपर तो सबको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो भगवान की एंट्री वाला पास है और इसको छूना ही पड़ेगा। तो यही टुगेदरनेस की फीलिंग बिलीफ्स को या फिर यह कहूँ रिलीजन को ही जन्म देती है। अब इमेजिन करिए एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई लॉस ना हो, कोई शेयर्ड वैल्यूज ना हो और कोई एक सिस्टम ना हो जिसको सुन के लोगों को लगे कि यार ये करना सही है। कांग्रेट्स, आपने क्योस भरी मॉडर्न लीगल सिस्टम बना दिया है। जो रिलीजन है वो यही तो करता है, वो एक मोरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता है जहाँ पर वो लोगों को सिखाता है कि यार चोरी मत करो, किसी को मारो मत। कुछ लोग इसे सुन के ये सब करते भी हैं, उन्हें लगता है कि यार कोई तो ऊपर वाला है जो हमें देख रहा है। और शायद ये बात अच्छी भी है क्योंकि भले ही रिलीजन के ऊपर आप बिलीव कर रहे हैं लेकिन अगर इससे इस प्रकृति का भला ही हो रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब ऐसी ही कुछ वैल्यूज जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं बाइबल्स में, कुरान्स में और हमारे वेदास में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी और अलग अलग रिलीजन की जो बुक्स होती हैं। अब कोई भी बच्चा जो है जब इस दुनिया में आता है तो वो रिलीजियस नहीं होता भाई बार। वो आके आपसे ये नहीं पूछता कि आप मेरे को एक बात बताना, मेरे को किस धर्म को फॉलो करना है। वो तो ये बचपन से पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है, इसके बीच वो बड़ा जब होता है तब उसे समझ आता है यार ये रिलीजन जो है मेरा तो एक कल्चर जैसा है। अब रिलीजन और कल्चर अलग चीजें हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। भले ही रिलीजन कल्चर का यूज करता है लेकिन कल्चर और रिलीजन सेम नहीं है। अब ये जो बच्चा है जब ये बड़ा होएगा तो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा इस रिलीजन से और उसे ऐसा लगेगा कि यार ये रिलीजन जो है मेरा, ये तो सब कुछ है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप रिलीजन के ऊपर डिबेट करने उतरते हैं तो सामने वाला रिलीजियस पर्सन जो है वो जब आप उसके डिबेट कर रहे हैं तब ऐसा नहीं लगता कि यार आप लॉजिक वर्सेस लॉजिक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई आप लॉजिक वर्सेस इमोशनली अटैक कर रहे हैं किसी को। आप किसी रिलीजियस पर्सन से डिबेट करके देखिएगा, मतलब पहले तो वो अच्छे डिबेट कर सकता है लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन बाद में जाके फिर वही वो इमोशनल चीजें उसकी आ जाए। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन जो है वो इसी पिलर से तो बना है, टुगेदरनेस, इमोशंस, इन्हीं सब से तो। अब इतने सारे रीजंस और माइथोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब देखने के बाद कि ये रिलीजन की हिस्ट्री कैसी रही है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिलीजन जो है बस एक बिलीफ है, जो कि बढ़िया बात है, आप मानो, आपका मन है तो। लेकिन अगर आप फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा दबाव देंगे तो सोसाइटी एक बेटर वे की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब इंसान क्वेश्चन करता है, वाई करता है, हाउ करता है, तो उसे आंसर सिंपल येस और नो में नहीं मिलते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे आंसर्स मिलते हैं। जैसे कि आप ये मत पूछो कि रिलीजन क्या है, आप ये पूछो रिलीजन क्यों है, व्हाई इज रिलीजन। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब आपसे अगली वीडियो मिलते हैं।